नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। आज प्यारे बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 पर पहुंच चुके हैं। इसके पहले प्यारे बच्चों क्या है, आइडेंटिटी हम लोग को तैयार करना है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को तैयार कर लेंगे तो आपके लिए यह एक्सरसाइज एकदम हलवे के समान हो जाएगी, यानी बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यूज द सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो ध्यान से देखेंगे, अभी अभी हमने बात कर रहा था कि आइडेंटिटी, तो यहां पर ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये तुरंत आपको कह रहा है कि यूज सुटेबल आइडेंटिटी, यानी जो इसके लिए मतलब उचित आइडेंटिटी हो वही आइडेंटिटी का प्रयोग करके इस सवाल को क्या करना है प्यारे बच्चों, सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं वो सवाल क्या होगा, वो आइडेंटिटी क्या होगा। तो यहां से लिख देता हूं, इट इज नो दैट, इट इज नो दैट। आइडेंटिटी क्या है प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यही आइडेंटिटी हो जाती है प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखेंगे इसी आइडेंटिटी पर क्या होगा, यहां से ध्यान से देखेंगे तो इस आइडेंटिटी पर अगर मैं रखूंगा, यहां से ध्यान से देखिए, ये x प्लस 4 हो गया और ये x प्लस का क्या हो गया, 10 हो गया। अब इसी आइडेंटिटी पर हमको रखना है, तो ध्यान से देखेंगे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर हो गया। a और b की जगह पर क्या है, a की जगह पर 4 है और b की जगह पर 10 है, तो यानी यहां से 4 प्लस क्या हो गया, 10 हो गया, इंटू एक्स हो गया, प्लस यहां से क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, यानी 4 इंटू क्या हो गया, 10 हो गया। बस हमारा सवाल सॉल्व हो गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 जोड़ेंगे 14x प्लस का 10 और 44 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40। ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। देख रहे कितनी आसानी से, आपको अगर आइडेंटिटी याद है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, यहां से आप लोग ध्यान से देखिए, ये वाला इसमें भी सेम ऐसे ही लगाएंगे, इट इज नो दैट, इट इज नो दैट। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, यहां पर भी आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी यानी x प्लस का a और x प्लस का b इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b और क्या हो जाएगा, x प्लस a इंटू बी हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या है, x प्लस का a है, x प्लस का 8, x प्लस का 8 है और यहां से x माइनस का 10 है इक्वल टू। अब यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां सर यहां क्या है, प्लस और यहां माइनस है, तो अभी देखिए उसका भी उपाय है। यहां से ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया, अब प्लस हो गया तो यहां से ध्यान से देखेंगे a प्लस बी होता है ना, तो a की वैल्यू क्या है, 8 है और b की वैल्यू क्या है, -10 है, तो यहां से लिखेंगे 8 प्लस और इसके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगा और इंटू b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस का 10 हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 10 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, -10 और 8 का तो क्या आएगा, माइनस का 80 आ जाएगा, 10 8 जा 80 हो जाएगा। तो अब यहां से ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर 8 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 8 में से 10 जाएगा तो -2 बचेगा, इंटू एक्स हो गया प्लस का। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, प्लस और माइनस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस का 80 हो गया। अब यहां से एक लाइन और लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 2x माइनस का 80। ये हो गया प्यारे बच्चों। इस तरीके से हम लोग इसको आइडेंटिटी का यूज करके इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन का बच्चों यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये भी हम लोग आइडेंटिटी पर ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग इट इज नो दैट, इट इज नो दैट। तो इट इज नो दैट में कह रहे बच्चों, ध्यान से देखना, क्या जानते हैं हम लोग, x प्लस ए एक ब्रैकेट में, x प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो क्या हो जाता है, यहां से हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स, और फिर इसके बाद में क्या हो जाता है प्लस a इंटू बी, यही जानते हैं। तो आगे चलेंगे। अब यहां से ध्यान से देखना, यहां से क्या है, ये क्या दिया है 3x प्लस का 4 दिया है, यहां से क्या दिया है 3x माइनस का 5 दिया है। अब ध्यान से देखेंगे, आइडेंटिटी हम लोग को यही लगानी है। तो अब यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, ये x है, ये x, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू x है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये x है तो क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा a प्लस b। तो यहां से a की वैल्यू क्या है 4 है, a की वैल्यू 4 है, यानी b की वैल्यू -5 है। तो a की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, प्लस b की वैल्यू क्या हो गई -5 हो गई, फिर क्या हो जाएगा इंटू x। तो x अब ध्यान से देखेंगे, इंटू x, x की जगह पर क्या है 3x है, x की जगह पर क्या है इंटू 3x है, प्लस a b। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 4 है, और इंटू b की वैल्यू क्या है -5। ठीक, तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा, यानी 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9x का x स्क्वायर, प्लस यहां से क्या हो जाएगा फिर बच्चों 4 और प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा 4 माइनस का 5 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस यहां से ध्यान से देखेंगे 4 इंटू -5 करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 20 आ गया, -20 आ गया। अब यहां से क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, और अब यहां से ध्यान से देखेंगे 4 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा -1 बचेगा, इंटू क्या हो जाएगा 3x प्लस का, प्लस अब यहां से हो जाएगा प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए आ गया -20। तो अब यहां से ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, और यहां से प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा 3x माइनस का 20, ये आ गया फिर। बहुत ही आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए फिर बच्चों। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है फिर बच्चों, हमको भी इसको भी क्या करना है आइडेंटिटी पर रख करके सॉल्व करना है, ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है फिर बच्चों, इसको भी इसी आइडेंटिटी पर आप लोग सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हमने बता दिए, 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर बच्चों, एवल्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इसमें क्या करना है आपको, जैसे 103 गुणे यानी 103 इंटू 107 ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके आप लोगों को इसमें क्या करना है, इसमें आइडेंटिटी का यूज करना है। किसका यूज करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है। तो आइए देखते हैं, क्या हो जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, तो मैं क्या करता हूं इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जैसे 103 इंटू 107 सॉरी फिर बच्चों। तो अब यहां से ये इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं फिर बच्चों, ध्यान देंगे, इसको लिख सकता हूं 100 प्लस का 3 लिख सकता हूं, और इसको क्या लिख सकता हूं इंटू क्या लिख सकता हूं 100 प्लस 7 लिख सकता हूं, 100 प्लस 7 लिख सकता हूं। तो अभी अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन जैसे लगाया इट इज नो दैट, उसी आइडेंटिटी पर इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे इट इज नो दैट, इट इज नो दैट। तो इट इज नो दैट पर क्या जानते हैं हम लोग क्या बच्चों, x प्लस a जानते हैं, और जानते हैं x प्लस v। तो ये क्या हो जाता है x स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में a प्लस b हो जाता है,
और इंटू एक्स, फिर इसके बाद में क्या हो जाता है a इंटू बी हो जाता है। ठीक, अब यहां से ध्यान से देखेंगे ये क्या आ गया फिर बच्चों, 100 आ गया प्लस का 3 आ गया, और यहां से क्या आ गया 100 आ गया प्लस का 7 आ गया। अब आगे देखेंगे आगे कैसे सॉल्व करते हैं। अब एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर क्या है फिर, तो ध्यान से देखना, एक्स की जगह पर क्या है 100 है, और ए की जगह पर क्या है 3 है, और बी की जगह पर क्या है 7 है। तो यहां से ध्यान से देखना, एक्स की जगह पर यानी 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 100 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद में प्लस ए बी, तो ए की जगह पर 3 है और बी की जगह पर क्या है 7 है, तो यहां से हो जाएगा 3 प्लस का क्या आ गया 7, और इंटू एक्स, एक्स की जगह पर क्या है 100 है, प्लस ए इंटू बी, तो ए इंटू बी की जगह पर यानी 3 इंटू बी, ये हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, जब हम लोग 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 लिखेंगे, और जितने जीरो हैं उसका डबल जीरो कर देंगे, तो ये आ गया 10,000। फिर इसके बाद में प्लस 7 और 3 मिलकर के क्या होंगे प्यारे बच्चों, 7 और 3 मिलकर के क्या बनेंगे 10 बनेंगे, और इंटू क्या हो जाएगा 100, और फिर इसके बाद में प्लस 6 3 जा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 18। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये हमारा हो गया 10,000, और फिर उसके बाद में प्लस ये क्या होगा 100 का 10 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1000 आ जाएगा, और प्लस यहाँ से आ गया 18, ये आ गया। अब आगे ध्यान से देखेंगे फिर बच्चों, अब जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे 10,000 और 1,000 11,000, 11,000 18 कितना आएगा 11,018, 11,018, ये हमारा क्या हो गया फिर बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। इसमें कह रहा था कि हमको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको क्या किसी आइडेंटिटी का हेल्प लेकर के इस सवाल को सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो आगे चलते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है फिर उसको देखते हैं। आइए देखते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, इसको क्या लिख सकता हूं फिर बच्चों, इसको लिख सकता हूं 100 माइनस का क्या लिख सकता हूं 5, 95 को 100 माइनस 5 लिख सकता हूं, 100 में से 5 घटा दूंगा तो क्या मिल जाएगा हमको 95 मिल जाएगा। फिर इनटू क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता हूं 100 माइनस का 4 लिख सकता हूं। क्लियर, ठीक है बच्चों। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, अब यहां पर हम लोग जानते हैं इट इज नो दैट, तो इट इज नो दैट यही प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ये हो गया। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, अब यहां पर मैं लिख देता हूं इसको 100 माइनस का 5, और यहां से हो जाएगा 100 माइनस का 4 इक्वल टू, अब यहां से ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान क्या देना है, x की जगह पर क्या है 100 है, x की जगह पर क्या है 100 है, लेकिन a की जगह पर क्या है -5 है, और b की जगह पर क्या है फिर बच्चों -4 है। तो इसी अकॉर्डिंग हम लोग को सॉल्व करना है फिर बच्चों। तो आइए ध्यान से देखते हैं, तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 100 का स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 100 का स्क्वायर हो गया, प्लस a प्लस b हो जाएगा, तो a प्लस b यानी a की वैल्यू क्या है -5 है, और यहां आ गया प्लस, और फिर उसके बाद में क्या है b की वैल्यू क्या है -4 है, यानी ये दोनों वैल्यू ये माइनस और ये भी माइनस है, और इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, और फिर a इंटू बी यानी प्लस क्या हो गया, a की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 हो जाएगी। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फिर, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो ध्यान से देखना, इस 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखना, प्लस इसको लिखेंगे, अगर ये हो गया -5 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, और इनटू क्या हो गया 100 हो गया, प्लस -5 और -4 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्यारे बच्चों क्या आएगा माइनस, यानी -4 और -5, 5 4 जा 20, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी ये आ गया 20। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये हो गया हमारा 10,000, और ये यहां से ध्यान से देखेंगे -5 और -4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस का हो गया, यानी -9 आ गया, और इंटू 100 आ गया,
प्लस का आ गया 20। अब यहां से ध्यान से देखेंगे 10,000 और ये 100 का अगर मल्टीप्लाई -9 में करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 900 आ जाएगा और माइनस का 900 आ जाएगा और प्लस का 20 आ जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, 10,000 में से अगर मैं कितना घटा देता हूं, 900 घटा दूंगा तो हमको मिलेगा 9,100 मिल जाएगा और प्लस का मिल जाएगा 20। तो हमारे पास आ गया 9,120 आंसर आ गया प्यारे बच्चों। अब अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि ये सही है कि नहीं सही है प्यारे बच्चों, चेक करना चाहते हो डायरेक्ट, तो यहां से ध्यान से देख लो कैसे चेक करोगे। तो ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना 95 का 96 से। तो कितनी बार 6 5 जा 30, कैरी आ गया 3, 6 9 जा 53, यहां से आ गया 58, 9 5 जा 45, 5 आ गया 4 कैरी, 9 9 जा 81 और 4 क्या आ जाएगा, 81 और 4 क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो 0 आ गया, यहां से क्या हो जाएगा फिर बच्चों, 54 और 3 57, यहाँ पर 57 आएगा फिर। तो ये आ जाएगा 7 5 12 आ गया, यानी 7 और 5 12 आ गया, कैरी आ गया 1 और यहाँ से 5 5 का 10 और 10 और 1 क्या आ गया 11 और यहाँ से ना 8 और 1 क्या आ जाएगा, 8 और 1 क्या हो जाएगा 9। तो ये आ गया फिर बच्चों, ये हो गया फिर बच्चों। इस तरीके से हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है। तो ये हमारा चेक हो गया। आगे चलेंगे फिर बच्चों, आगे ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, आगे के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। यानी इसमें भी हम लोग को क्या लगाना है, आइडेंटिटी लगाना है, यानी सुटेबल आइडेंटिटी लगाना है। जिस आइडेंटिटी का यूज होगा उस आइडेंटिटी को हमको लगाना है। तो आइए ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, आप लोग देख रहे होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका होता है, यानी यहां से अगर देखें तो यहां से लिखेंगे इट इज नो दैट, इट इज नो दैट। तो इट इज नो दैट जब अगर होगा फिर बच्चों क्या जानते हैं हम लोग, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यही जानते हैं। तो अब यहां से ध्यान से देखना, इसी को मैं लिखूंगा, ये क्या लिखा है फिर बच्चों, 9x स्क्वायर लिखा है प्लस यहां से क्या लिखा है 6xy लिखा है, फिर क्या लिखा है y स्क्वायर लिखा है। तो अब इसी रूप में हम लोगों को सब क्वेश्चन को लाना है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, ये क्या लिखा जाएगा बच्चों, 3x का होल स्क्वायर लिखा जाएगा प्लस ये 2 कहाँ है, 2 फॉर्मूले में है और x की वैल्यू क्या है 3x है, x a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 3x हो जाएगी। फिर यहां से ध्यान से देखेंगे प्लस में ध्यान से देखना, फिर क्या है इधर से आपका y है, y स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से इंटू क्या हो गया y हो गया। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, अब यह हो गया a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी b की जगह पर क्या है y है और x a की जगह पर क्या है x है। तो यहां से अब हमारा हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, इसे क्या लिख सकता हूं 3x प्लस y का होल स्क्वायर, या और एक लाइन में लिख सकता हूं 3x प्लस y लिख सकता हूं और एक ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूं 3x प्लस y लिख सकता हूं। आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। आइए फिर से देख लेता हूं, इट इज नो दैट, मैं आइडेंटिटी क्या जानता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पर लिखा उसी रूप में है, ये क्या लिखा है 3x का होल स्क्वायर लिखा है, ये क्या लिखा है y का होल स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ पे फार्मूले में क्या होता है, ये 2 यहाँ आ गया और फिर इसके बाद में x की वैल्यू क्या है 3x है और y की वैल्यू क्या है y है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे x की जगह पर क्या 3x हो जाएगा, तो ये हो गया प्यारे बच्चों। अब ये फार्मूला लिखा है क्या
3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख दिया। और फिर उसके बाद में क्या किया, फिर क्या किया, इसी को हम लिख सकता हूँ एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी 3x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ 3x प्लस वाई लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से देख लेंगे प्यारे बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन है, यहां से ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या जानते हैं, इट इज नो दैट। तो इट इज नो दैट, इसमें ध्यान से देखें, ये इसमें क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये लिखा है। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 4y स्क्वायर माइनस का 4y और प्लस 1। तो अब ये इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब यहां ध्यान देखेंगे, माइनस ये फार्मूले में 2 है, तो यहां सबसे पहले 2 लिख दीजिए। अब जैसे ही 2 लिखेंगे तो ये क्या होगा, इसका फैक्टर 2, 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 होता है, और इंटू क्या हो गया, y होता है, इंटू क्या हो जाएगा, 1 है, 1 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। तो अब ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से देखिए, इस रूप में ये लिख दिया गया कि नहीं लिख दिया गया, इसी रूप में ये सेम हो गया कि नहीं हो गया। तो जैसे ही सेम हो गया, तो इसका मतलब ये लिखा है 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, और जैसे ही ये लिखा है फिर इसको लिख सकता हूँ 2y माइनस 1, और एक ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ, 2y माइनस 1 लिख सकता हूँ। कितने लोगों को समझ में आ गया प्यारे बच्चों, और कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, वो लोग लाइक करके वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें, और समझ में आ रहा है तो लाइक करें, और कमेंट जरूर करें कि प्यारे बच्चों कि हमको हाँ पूरी तरीके से सब समझ में आ रहा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी। यहाँ पर हम लोग जानते हैं, लिखेंगे इट इज नो दैट। तो इट इज नो दैट में क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान से देखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या जानते हैं, एक ब्रैकेट में a माइनस बी जानते हैं, और एक ब्रैकेट में जानते हैं a प्लस बी, यही जानते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कैसे होगा। तो यहां से ये ध्यान से देखना कैसे लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, माइनस यहां से क्या लिखा है, वाई स्क्वायर अपान का क्या लिखा है, 100 लिखा है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपान का 10 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों। तो इसको लिख सकता हूं मैं, तो लिख दिया है। तो अब ये ध्यान से देखेंगे, इसी फार्मूले के रूप में हो गया। अब मैं इसके इस रूप में लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अपान का 10 हो गया, और एक ब्रैकेट में क्या हो गया, x प्लस वाई अपान 10 हो गया। तो ये प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का हल हो गया। आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको आइडेंटिटी पूरी तरीके से याद है, पूरी तरीके से आपने आइडेंटिटी का वीडियो देख लिया है, तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। एक्सपेंडेड ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सपेंडेड ईच द फॉलोइंग यूजिंग सेपरेबल आइडेंटिटीज। यहां पर सारे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आइडेंटिटी पर ही आधारित हैं। आइडेंटिटी का वीडियो आपका देखना कंपलसरी है। अगर आप आइडेंटिटी का वीडियो नहीं देखते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए आसान नहीं होगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस सी, ऐसे रूप में अगर देखें तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। तो यहां से ध्यान से देखना, हम लोग लिखते हैं इट इज नो दैट। तो इट इज नो दैट में क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। तो क्या होगा, यानी यहां जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये तो जानते हैं। तो ये जानते हैं तो इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 2bc प्लस 2ca, ये जानता हूं प्यारे बच्चों। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये आपको आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी आपको प्रूफ के साथ मिलेगी आइडेंटिटी के वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए ध्यान से देखेंगे, इसको प्रूफ करके उसमें दिखाया गया है। तो अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये सवाल क्या है, हमारा सवाल है x प्लस 2i प्लस 4z
का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे इसी आइडेंटिटी पर कैसे लिखेंगे हम, तो यहां से ध्यान से देखना, ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर x है, b की जगह पर 2y है और c की जगह पर क्या है प्यारे बच्चों 4z है। तो अब यहां से ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर यानी यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहां से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर अब यहां से क्या हो गया प्यारे बच्चों 2ab यानी a की वैल्यू क्या है, a की जगह पर x और b की जगह पर 2y है, तो यहां से हो जाएगा x इंटू 2y हो जाएगा, फिर यहां से 2vc हो जाएगा, v की जगह पर 2y है और c की जगह पर 4z है, तो यहां से हो जाएगा 2y इंटू 4z हो जाएगा, फिर इसके बाद में प्लस 2ca, तो 2ca का मतलब 2 हो गया इंटू c की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 4z है और a की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों x है। तो अब यहां से ध्यान से देख लेंगे, इसी को सॉल्व कर देंगे प्यारे बच्चों और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखना, ये हो गया x स्क्वायर हो गया और यहां से क्या हो गया प्यारे बच्चों 2y का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 y स्क्वायर हो जाएगा, यहां से 4 का होल स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों 4 4 जा 16 हो जाएगा और यहां से हो जाएगा z स्क्वायर हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे 2 2 जा 4 इंटू 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और x इंटू वाई यानी एक्स वाई हो गया और फिर इसके बाद में प्लस क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 4 जा 16 वाई जेड हो जाएगा प्यारे बच्चों और प्लस आपका हो जाएगा यहाँ से 2 4 जा 8 2 4 जा 8 जेड एक्स हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से ध्यान से देखना, बहुत ही आसानी से अगर आइडेंटिटी हमको याद है, आइडेंटिटी हमने तैयार कर रखी है तो क्वेश्चन लगाना वेरी इजी है, बहुत आसान है, बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे चलेंगे, ये एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आइडेंटिटी हमारी यही रहेगी, मैं इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कलर चेंज कर लेता हूं। तो अब यहां से ध्यान से देखना 2x माइनस का y और यहां से हो जाएगा प्लस z का होल स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखना, कुछ करना नहीं है, इसी आइडेंटिटी पर हम लोग इसको भी रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो गया माइनस y का होल स्क्वायर हो गया और फिर उसके बाद में प्लस z का होल स्क्वायर हो गया, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस 2 फॉर्मूले में है, यहां आप देखेंगे आइडेंटिटी में है 2, तो 2ab यानी x और y यानी 2 इंटू क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और इंटू माइनस y हो जाएगा, फिर इसके बाद में प्लस क्या हो गया प्यारे बच्चों 2yz यानी 2vc, तो 2vc ये b है और ये c है मान लीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 हो गया इंटू b क्या है माइनस y है और c क्या है z है, तो फिर यहां से फिर क्या हो गया प्लस, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा zx यानी 2zx, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा z हो गया और x की जगह पर क्या है यानी 2x है। अब इसी को ध्यान से देखना, इसी को सॉल्व कर देता हूं, तो इसी को सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब यहां से क्या हो गया 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आ गया, यहां से माइनस y का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, यहां से आगे आपका z स्क्वायर आ गया, ये हो गया। अब यहां से ध्यान से देखना 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये y क्या है माइनस है तो माइनस 4xy हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर भी ध्यान से देखना एक टर्म माइनस है तो ये प्लस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 2yz हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर यहाँ से ध्यान से देखना कोई टर्म माइनस नहीं है तो 2 2 जा 4 यानी प्लस का 4zx हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चंस प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, होमवर्क के तौर पर क्वेश्चंस है, इसको आप लोग सॉल्व करना। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है इसको मैं आपको सॉल्व करवा दे रहा हूं, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दे रहा हूं, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लोग इट इज नो दैट, क्या जानता हूं, इट इज नो दैट, क्या जानता हूं, इट इज नो दैट में सेम क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया वैसे ही है। इट इज नो दैट में क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2CA, ये जानता हूं। तो अब यहां से ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है, यहां से इसको लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, a अपान का 4 लिख सकता हूं, माइनस b अपान का 2 लिख सकता हूं, प्लस क्या 1 लिख सकता हूं का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, अब यहां से ध्यान से देखना क्वेश्चन, इसी पर रखूंगा तो यहां से ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, यानी a अपान 4 का होल स्क्वायर हो गया, फिर यहां से प्लस क्या हो गया, माइनस b अपान 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस c, यानी प्लस c का क्या हो गया 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस अब यहां से क्या हो गया 2ab। तो 2ab का मतलब क्या हो गया, a की जगह पर क्या है, a की जगह पर a अपान 4 है, b की जगह पर माइनस b अपान 2 है, और यहाँ c की जगह पर क्या है 1 है, ये ध्यान में रखना है। तो अब ab तो यानी a अपान 4 हो जाएगा, a अपान का क्या हो गया 4 हो गया, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है इंटू माइनस b अपान 2 है। तो ये ध्यान से देखना है, ये हमको ध्यान से रखना है, प्लस यानी 2bc, तो bc में क्या हो जाएगा 2 हो गया इंटू माइनस b अपान 2 हो गया, और इंटू क्या हो गया 1 हो गया, और ca प्लस 2ca, तो c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, a अपान 4 है। अब इसी को सॉल्व कर देता हूं, तो सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर तो b स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये यहाँ प्लस है और यहाँ एक टर्म माइनस है, तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा माइनस ab अपान का 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस, केवल b बचेगा, और फिर इसके बाद में यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो प्लस क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों a अपान 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा था, इसलिए हमने आप लोगों को सॉल्व करा दिया। आगे की जो क्वेश्चन छूटे हैं प्यारे बच्चों, उसको आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, ताकि आप जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। आगे चलेंगे, अगला ध्यान से देखेंगे फैक्टराइज है। अभी जैसे देखें, ध्यान से देखेंगे, हम लोग इस रूप से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इस रूप में जाते थे, यानी इस रूप से होकर के इस रूप में जाते थे। अब क्या करना है, इस रूप से इस रूप में आना है। तो चलिए ध्यान से देखना है, यानी चेंज हो गया, हमको मान के चलिए कि RHS से अब LHS में आना है। अभी तक हम लोग LHS से RHS में जाते थे, तो अब यहां से ध्यान से देखना फिर बच्चों, तो ध्यान से देखना फिर बच्चों, यहां पर क्वेश्चन क्या है हमारा, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो अब यहां पर ध्यान से देखना, ये आपको क्लियर करना है, इसी से यहीं से क्लियर कर लेना है कि xy, अगर यहां पर ध्यान से देखेंगे, अगर xy यहां है और यहां पर पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब x और y दोनों क्या है पॉजिटिव हैं। कि कौन नेगेटिव हो सकता है, इन दोनों में देखो, इसमें भी y है और इसमें भी z है, इसका मतलब x भी क्या है पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, लेकिन z इन लोगों के साथ है, अर्थात यहाँ पर z के कारण क्या है नेगेटिव साइन आया हुआ है। तो इसी को हमको ध्यान में रखना है, बस और कुछ नहीं करना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ से ध्यान से देख लेना प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखना क्या है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 9y नहीं, क्या हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, अभी हमने आपको समझाया कि x y के कारण यहाँ पॉजिटिव चिन्ह है, यहाँ y z के कारण नेगेटिव है, यहाँ भी x z के कारण नेगेटिव है, लेकिन मैं जानता हूँ x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव क्या है, नेगेटिव एक ही हुआ, कौन सा z। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4z का होल स्क्वायर।
तो ये हो गया। अब फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो गया प्यारे बच्चों, तो 2ab यानी 2 इंटू 2x इंटू 3y ये हो गया, इसका फैक्टर हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं प्लस रखूं तो प्लस रखूंगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा 2 तो फार्मूले में है, और उसके बाद में क्या हो जाता है yz, तो यहाँ से क्या हो गया, यानी ये हो गया 3y, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू माइनस का 4z हो जाएगा। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस, यानी क्या हो गया 2 हो गया फार्मूले में, तो xz यानी x की वैल्यू क्या है 2x है, 2x है, और उसके बाद में z की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4z। तो क्लियर हो गया इतना, यानी क्लियर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा, अब इसको मैं लिख सकता हूँ किस रूप में लिखूंगा, यानी a प्लस बी प्लस सी के रूप में जब मैं लिखूंगा तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x प्लस 3y ये हो गया, और यहाँ से क्या होगा प्लस माइनस का 4z का ऐसे पूरे का होल स्क्वायर ये हो गया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y, और ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा फिर बच्चों माइनस हो जाएगा 4z। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया फिर बच्चों। आपको साइन कौन सा नेगेटिव है, इसमें से तीनों में कौन सा नेगेटिव है आपको यहीं से पता चलेगा फिर बच्चों, यहीं से पता चलेगा। ध्यान से देखना, एक्स वाई था इसके कारण यहाँ पॉजिटिव चिन्ह है, वाई जेड है तो यहाँ पर एक नेगेटिव है, वो एक्स जेड है तो यहाँ भी नेगेटिव है। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों जब पॉजिटिव हैं, एक्स और वाई जब दोनों जब पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब ये वाई पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब जेड नेगेटिव है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस 4z स्क्वायर किया। ठीक है फिर बच्चों, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए ध्यान से देख लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा फिर बच्चों, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना क्या है फिर बच्चों, वही कंडीशन यहाँ पर भी अलाउ करना है। तो यहाँ से ध्यान से एक्स वाई यहाँ नेगेटिव है, क्या है ये नेगेटिव साइन है, वाई जेड यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव नहीं फिर बच्चों क्या है वाई जेड के कारण यहाँ पॉजिटिव चिन्ह है, और यहाँ जेड एक्स जेड के कारण यहाँ नेगेटिव चिन्ह है, क्या है नेगेटिव चिन्ह है। तो क्या हो कौन सा इसमें पॉजिटिव है, एक्स वाई जेड में कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, एक्स इसमें भी है, वाई यहां पर है ना, वाई और जेड के कारण यहाँ पॉजिटिव चिन्ह है, इसका मतलब क्या है, यानी इसका मतलब एक्स जो है देखिए यहाँ पर एक्स इसके साथ है तो इसलिए ये भी नेगेटिव है, यहाँ भी एक्स इसके साथ है तो ये भी नेगेटिव है। यानी क्या करना है, इसमें एक्स जिसके जिसके साथ है वो नेगेटिव है, यानी एक्स ही क्या है नेगेटिव है प्यारे बच्चों। तो यहां से ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं √2x का होल स्क्वायर, लेकिन इसको माइनस लिख सकता हूं। फिर यहां से प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर ये है, फिर इसको क्या लिख सकता हूं 2√2 और इंटू जेड का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। फिर इसके बाद में माइनस में यहां प्लस लिख सकता हूं, प्लस लिखूंगा तो 2 ये फार्मूले में आ गया एक्स वाई 2xy। तो यहां से ध्यान से देखेंगे एक्स की वैल्यू क्या है -√2x है, -√2x है, और इंटू क्या हो जाएगा y क्या है खाली y है, प्लस यहां से ध्यान से देखेंगे y और z दोनों पर क्या है पॉजिटिव है, तो यहां से 2 हो गया, और इंटू y क्या हो गया y हो गया, और z क्या है z है 2√2 इंटू जेड, यानी ये हो गया। फिर यहां से क्या हो जाएगा फिर बच्चों प्लस, तो प्लस क्या हो गया एक्स जेड, तो एक्स जेड में यहां पर यानी 2 हो गया इंटू क्या आ जाएगा -2x आ जाएगा, √2x आ जाएगा, √2x आ जाएगा, और जेड की वैल्यू क्या होगी फिर बच्चों, जेड की वैल्यू हो जाएगी 2√2z। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे ये √2 और ये √2 मिलकर के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 पूरा हो गया फैक्टर हमारा। तो जब फैक्टर हमारा पूरा हो गया तो अब यहां से मैं लिख सकता हूं इसको, क्या लिख सकता हूं -2 क्या लिख सकता हूं फिर बच्चों -√2x प्लस क्या लिख सकता हूं y, और यहां से प्लस 2√2x का होल स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं का होल स्क्वायर, यानी इसी का होल स्क्वायर ये लिखा है प्यारे बच्चों। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये राइट द फॉलोइंग क्यूब्स को क्या किसमें लिखना है प्यारे बच्चों
एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ से इट इज नो दैट हम लोग जानते हैं। इट इज नो दैट क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, क्या जानते हैं? इट इज नो दैट क्या होगा, हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और क्या हो जाता है एक ब्रैकेट में a प्लस b हो जाता है। तो अब ध्यान से देखेंगे, इसी रूप में इसको लिख देता हूं, यानी 3x प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये ध्यान से देखना, इसी रूप में लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3x का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 है फार्मूले में, a की जगह पर क्या है, a की जगह पर 3x है और b की जगह पर क्या है 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x इंटू 1, और फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 हो जाएगा। तो अब ये हो गया फिर बच्चों, इसका होल स्क्वायर कर होल क्यूब करूंगा तो 3 3 जा 9 3 जा क्या हो जाएगा 27x क्यूब हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 3 3 जा 9x हो जाएगा 9x, और ब्रैकेट में 3x प्लस का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 27x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। इसका अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा 9 3 जा 27 हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये हो गया, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, बहुत ही आसानी से। लेकिन अगर आप लोगों को प्यारे बच्चों जब तक आइडेंटिटी नहीं याद रहेगी तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान ना समझे। अगर आपको आइडेंटिटी एकदम पूरी तरीके से याद हो गई, आपने आइडेंटिटी का वीडियो देख लिया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइडेंटिटी का वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने आइडेंटिटी का वीडियो देखा है तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है, अगर आपने आइडेंटिटी का वीडियो नहीं देखा है तो ये एक्सरसाइज बहुत ही कठिन है, ये याद रखना। तो आगे चलेंगे, ये आपका हो गया। ऐसे ही सेम इसको भी सॉल्व कर लेता हूं, आगे चलते हैं, ध्यान से देखते हैं। ध्यान क्या देना है, यहां पर ध्यान से देखेंगे माइनस है तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब कर देते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है फिर बच्चों, होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस बी, यही होता है। तो अब इसको मैं ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो ये क्या लिखा है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो अब यहां से ध्यान से देखना, अब यहां से ध्यान से देखेंगे, a की जगह पर 2a है, b की जगह पर क्या है 3b है क्वेश्चन में, तो इसी के अनुसार सॉल्व करूंगा। तो यहां से लिखूंगा यानी 2a का होल क्यूब हो गया, 2a का होल क्यूब माइनस क्या हो जाएगा फिर बच्चों 3b का होल क्यूब, फिर इसके बाद में यहां से हो जाएगा माइनस 3ab, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3b, और फिर उसके बाद में ये हो जाएगा 2a माइनस 3b, ये हो गया प्यारे बच्चों। अब यहां से ध्यान से देखेंगे तो 2 का 3 बार से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी ये आ गया 8 a क्यूब आ गया, यहाँ से 3 3 जा 9 3 जा 27 यानी माइनस 27 b क्यूब आ गया। फिर यहाँ से ध्यान से देखना 3 2 जा 6 3 जा 18 यानी माइनस का 18 ab आ गया, और फिर यहाँ से हो गया 2a माइनस 3b, ये हो गया पहले बच्चों। और एक लाइन में लिख देता हूं तो 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, और यहां से ध्यान से देखना ये माइनस और माइनस 18ab का अगर मैं 2a में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 18 2 जा 36 a स्क्वायर b हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या हो जाएगी जब मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो 18 3 जा 54 हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा a और b स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, सेम टाइप्स के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग होमवर्क में सॉल्व कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, एवल्यूट द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज। इसमें भी आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आइए एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, यही सॉल्व कर लेते हैं 99। तो 99 का होल क्यूब, तो यहां से ध्यान से देखेंगे इसको क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों 100 माइनस 1 लिख सकता हूं का होल क्यूब, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अब यहां से ये हो गया हमारा, अब मैं यहां पर क्या जानता हूं, अगली लाइन में मैं लिखूंगा इट इज
नो दैट क्या जानता हूं, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या जानता हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यही जानता हूं। तो अब यहां से ध्यान से देखना, मैं इसी पर रखूंगा इसको, तो इसी पर रखूंगा तो ध्यान से देखना, एक ही जगह पर क्या है, एक ही जगह पर 1 है और 1 की जगह पर क्या है, b है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे 100 की जगह पर तो यानी यहां से क्या लिखेंगे, 100 का क्यूब हो जाएगा, माइनस बी की जगह पर क्या है, 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 और इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, 100 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहां से ध्यान से देखना, जब मैं 100 का क्यूब करूंगा, 100 का क्यूब करूंगा तो 1 हो गया, और इसमें जितने जीरो है 2 जीरो है तो 2 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी ये 6 जीरो आ जाएंगे, कितने जीरो, 6 जीरो हो गए। यानी 100 का अगर क्यूब करते हो, 100 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, यानी 1 6 टाइम जीरो आ जाएगा, माइनस क्या हो गया, 1 हो गया। यहां से क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 100 में करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 300 हो जाएगा, तो 300 ये हो गया फिर बच्चों, और इनटू क्या हो गया, 100 माइनस का 1 हो गया। तो 100 माइनस का 1 या 100 माइनस 1 को क्या लिख सकता हूं फिर बच्चों, 100 माइनस 1 को क्या लिख सकता हूं, 99 भी लिख सकता हूं। तो अब यहां से ध्यान से देख लेना, अगर मैं इसमें से ध्यान से देख लेना, इसका मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 0 0 0 0 0, और मैं यहां से ध्यान से देख लीजिए 300 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं -1 माइनस 300 का 99 में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 2 जीरो हो गया, ये 2 जीरो थे, 3 9 जा 27 और 3 9 जा 27 और 2 मिलाकर के क्या हो जाएगा, 29, ये आ गया। तो अब यहां से ध्यान से देख लेना फिर बच्चों, सबसे पहले तो मैं यहां पर आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, ये आ गया। सबसे पहले इसमें से -1 घटाएंगे तो ये क्या आ गया, 9 9 9 9 9 9, ये आ गया। अब इसी में से क्या घटा लेना है, 29,700, तो 29,700 घटा लेना है, ये आ गया। तो ये आ गया 9, ये आ गया 9, यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया 0, यहाँ से आ गया 7 और यहाँ से आ गया 9, ये आ गया फिर बच्चों। तो ये हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9702999, ये हमारा आंसर हो गया फिर बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, 100 प्लस का 2 पर सॉल्व करेंगे होल क्यूब। इसको क्या करेंगे फिर बच्चों, 1000 माइनस का 2 का होल क्यूब, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर बच्चों, ध्यान से देखना, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे अभी हम लोग क्या करते थे, एक्सपेंडेड फॉर्म में जा रहे थे, अब एक्सपेंडेड से हम लोग मतलब लो टर्म में आएंगे, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहां से एक्सपेंडेड से किस में आ रहे हैं, स्टैंडर्ड में आ रहे हैं। तो यहां से ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है हमारा, ये सॉल्यूशन हो गया हमारा। तो सॉल्यूशन में ध्यान से देखेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूं 2a का होल क्यूब लिख सकता हूं, ये प्लस b क्यूब है कि नहीं है, और प्लस यहां से अगर मैं क्या कॉमन बन रहा है फिर बच्चों, क्या कॉमन बन रहा है, ध्यान से देखिए क्या कॉमन बन रहा है, कॉमन बनेगा 3 और यहाँ ए बी कॉमन बन जाएगा। 3ab अगर मैं कॉमन कर लेता हूं तो यहां से ध्यान से देखना, नहीं 3ab की जगह पर मैं यहां से 6 कॉमन कर सकता हूं। क्या कॉमन कर सकता हूं, 6, यहां पर 6 कॉमन कर लूं, अगर मैं 6 कॉमन कर लेता हूं तो यहां से क्या बचेगा, 2a बचेगा, और यहां से मैं अगर 6ab को निकाल लिया तो क्या बचा, प्लस b बचा। अब यहां से ध्यान से देखें, ये क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3ab। अब अगर इसकी एक लाइन में और लिख दूं क्या बच्चों, तो ध्यान से देखना, 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस यहाँ से 3 फार्मूले में होता है इंटू 2a इंटू b, ये होता है इंटू 2a प्लस b। अब आप लोग ध्यान से देखें, अब ये लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस b। ध्यान दिया,
तो अब यहाँ से क्या लिखा है ये फिर बच्चों ध्यान से देखेंगे, 2a प्लस बी का होल क्यूब, 2a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है। तो इस तरीके से फिर बच्चों बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ऐसे ही एक और देख लेते हैं, माइनस का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन यही है, केवल साइन चेंज है। तो यहाँ से ध्यान से देखना, इसको लिख सकता हूँ क्या, 2a का होल क्यूब लिख सकता हूँ, ये माइनस b क्यूब वही है, माइनस यहाँ से कॉमन कर लेता हूँ 6ab, तो यहाँ से बचेगा क्या 2a और यहाँ बचेगा माइनस b, यही बच जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2a का होल क्यूब माइनस b क्यूब, यहाँ से माइनस 3 इंटू क्या लिख सकता हूँ 2a इंटू b और यहाँ पे 2a माइनस b, ये लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ 2a माइनस b का होल क्यूब, ये लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब हमको आइडेंटिटी एकदम पूरी तरीके से तैयार रहेगी। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा आसानी से, होमवर्क टाइप के क्वेश्चन है। आगे देखेंगे सेम क्वेश्चन वही है, फिर आगे देखेंगे वेरीफाई, क्या करना है प्यारे बच्चों, वेरीफाई करना है। ये हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आइए ध्यान से देखते हैं, यहां से सबसे पहले हम लोग जानते हैं इट इज नो दैट। तो इट इज नो दैट में क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान से देखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखा है, तो ये जानते हैं हम लोग एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू क्या जानता हूं, क्या जानते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, यही जानता हूं। तो अब मैं यहां पर क्या जानता हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू, जिससे मुझको सॉल्व करना है। तो ये क्या करेंगे, इस वाले टर्म को अगर मैं इधर पक्षांतर कर लेता हूं, यानी ट्रांसफर कर लेता हूं राइट साइड से लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 3xy और क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर। तो अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये वाला टर्म आपका ये आ गया, यानी ये क्या है, ये क्या है LHS है, क्या है LHS है। तो LHS से हम लोग RHS की तरफ बढ़ेंगे। तो इन दोनों टर्म में ध्यान से देखेंगे, इस टर्म दोनों टर्म में क्या कॉमन है, कॉमन है x प्लस वाई, क्या कॉमन है x प्लस वाई। अगर x प्लस वाई मैं कॉमन कर लेता हूं, तो यहां से ध्यान से देखना क्या बचेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहां बचेगा माइनस 3xy बचेगा। अगली लाइन में चलते हैं, तो x प्लस वाई या ऐसे रहेगा। अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस का 3xy, ये हो जाएगा फिर बच्चों। तो अब यहां से ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये हो गया, और फिर इसके बाद में यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहां से 2xy में से अगर 3xy जाएगा तो क्या बचेगा माइनस xy बचेगा। और यही हम लोग को फिर बच्चों प्रूफ करना था, यानी ये हमारा आ गया RHS आ गया, यही हम लोग को प्रूफ करना था। ध्यान से देख लेंगे, इसको थोड़ा सा इधर उधर लिखा है, इसको लिख सकते हैं, और क्या लिख सकता हूँ x प्लस वाई लिख सकता हूँ, x प्लस वाई और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस xy और प्लस का वाई स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग प्यारे बच्चों प्रूफ कर लेंगे। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। आगे का सेम क्वेश्चन है, इसको भी सेम टाइप से आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा, एकदम सेम मेथड लगेगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसका हम लोगों को फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करना है, जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने प्रूफ करा है उसी पर कर देंगे इसको। तो यहां से ध्यान से देखना, ये आपका क्या लिखा है, तो ये लिखा है आपका ये लिखा है 3y का होल क्यूब प्लस ये क्या लिखा है 5z का होल क्यूब लिखा है, यानी 5 × 25 पंचे 125, यानी 5 5 जा 25, 5 जा 125 और 3 3 जा 9 3 जा 27। तो ये लिखा है। अब यहां पर हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, क्या लिख दूं मैं, इट इज नो दैट, क्या लिख दूं, इट इज नो दैट लिख दूं। तो इट इज नो दैट में क्या जानता हूं मैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या जानता हूं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी
और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही जानता हूँ। तो जब मैं ये जानता हूँ तो मैं इसी पर इसको रख दूंगा। तो यहाँ से ध्यान से देख लेना, रख देता हूँ। तो ये क्या हो गया, इसकी जगह पर क्या है 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। तो a की जगह पर क्या है 3y है, b की जगह पर क्या है 5z है। तो सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3y प्लस 5z, ये हो गया। अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा फिर बच्चों, अगले ब्रैकेट में आपका हो जाएगा, अगला ब्रैकेट क्या है आपका, यानी ए स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर हो गया माइनस ए बी यानी 3y और इनटू क्या हो जाएगा 5z हो जाएगा, और फिर उसके बाद में प्लस बी स्क्वायर यानी 5z का होल स्क्वायर, ये हो गया और ये क्लोज्ड। अब यहाँ से ध्यान से देख लेंगे 3y प्लस 5z, ये आ गया फिर बच्चों, और यहाँ से ये 3 जा क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से 3 5 जा 15 यानी माइनस का 15 yz हो जाएगा, और यहाँ से 5 5 जा 25 z स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों। इस तरीके से हम लोग इसको आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन ये भी लगेगा, केवल इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा प्यारे बच्चों, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हम लोग जानते हैं इट इज नो दैट, एक आइडेंटिटी है उसको ध्यान से देख लेते हैं। इट इज नो दैट आइडेंटिटी क्या होती है फिर ध्यान से देखना, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होती है प्यारे बच्चों, तो ये होती है x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होती है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो इसी में क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 3x का होल क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस वाई क्यूब ऐसे ही रहेगा, प्लस जेड क्यूब ऐसे ही लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड, ये लिख सकता हूँ इक्वल टू। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये x की यहाँ पर क्या है 3x है, y की जगह पर क्या है y है, सेम है, और बाकी क्या है सेम है, केवल x यहाँ पर 3x है। तो यहाँ से लिखेंगे फिर x क्या हो गया 3x हो गया प्लस y हो गया प्लस z हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर भी सेम क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सेम हो जाएगा, माइनस x की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर बच्चों 3x हो जाएगा इंटू वाई हो जाएगा, प्लस वाई जेड सेम रहेगा, प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा फिर बच्चों माइनस वाई जेड हो जाएगा, और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा z इंटू 3x हो जाएगा। अब चलिए आगे इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई जेड प्लस वाई जेड क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और फिर इसके बाद में अब इसको आगे वाले को लिखता हूं तो 3 3 जा 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 3xy हो जाएगा माइनस वाई जेड हो जाएगा माइनस 3zx हो जाएगा, ये हो गया फिर बच्चों। तो इस तरीके से अगर हम लोग को आइडेंटिटी याद है, आइडेंटिटी एकदम हम लोग को तैयार है, एकदम रट लिए हैं उसको, तो क्वेश्चन लगाना कोई कठिन नहीं है, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। दरअसल क्या करना है, हमको खाली आइडेंटिटी तैयार कर लेनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू प्रूव्ड करना है हाफ, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और अगले ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आइए ध्यान से देखते हैं इसमें हम लोग इससे प्रूव करें, चाहे आप हम लोग इससे इसको प्रूव कर दें और चाहे इससे इसको प्रूव कर दें, तो यानी हम लोग RHS से ही प्रूव कर LHS से ही प्रूव करते हैं। तो LHS क्या है बच्चों, x क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस क्या है 3xy जेड। तो इसका आइडेंटिटी है प्यारे बच्चों। अब इसमें हम लोग को ध्यान रखना होगा, इसमें हम लोग लिख सकते हैं वी नो दैट, क्या इसमें वी नो दैट इसके बराबर क्या होता है, तो बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में हो जाता है। इसके बाद क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाता है माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हो गया फिर। तो इतना बराबर ये हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमको सॉल्व करना है 1/2, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यहाँ मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2/2 से, यानी x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ से 2 से अगर मैं यहाँ इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ 1/2 कर दिया, यानी 2/2 ऐसे कर दूँ, 2/2 कर दिया। तो इस 2 का मल्टीप्लाई मैं इसकी जगह पर क्या लिख देता हूँ 1 ही रहने देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इस 2 का मल्टीप्लाई इन सारे में कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये हो गया फिर बच्चों। अब मैं यहां से ध्यान से देख लेना 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अगर मैं यहां से 2 कॉमन कर लूं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर हम इसी रूप में आ जाएंगे। तो अब यहां से ध्यान से देख लेना, तो फिर यहां से अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देना सब लोग, एक्स वाई, यानी यहां से मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस यहां से 2x वाई माइनस 2x वाई। फिर इसके बाद में मैं लिख सकता हूं वाई जेड है प्लस क्या लिख सकता हूं वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर उसके बाद में मैं लिख सकता हूं माइनस 2yz लिख सकता हूं, फिर लिख सकता हूं प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद में क्या लिख सकता हूँ माइनस 2zx लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखना x और x जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 2x, y और y स्क्वायर जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर, z और z जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर हो जाएगा, 2 माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। तो अब इसके बाद में आगे लिखेंगे यानी 1/2, और यहाँ से हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया बच्चों, अब ये ध्यान से देखना, इतना क्या बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया, तो x माइनस वाई का ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये इतना क्या हो गया फिर बच्चों y माइनस जेड का होल स्क्वायर हो गया, तो y माइनस जेड का क्या हो गया ये होल स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ से ध्यान से देखेंगे प्लस ये इतना क्या हो गया z माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, तो यानी यहाँ से लिख सकता हूँ z माइनस एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। तो अब यहाँ से ध्यान से देख लेना फिर बच्चों, LHS बराबर RHS हम लोगों ने प्रूव्ड कर लिया कि नहीं प्रूव्ड कर लिया, प्रूव्ड कर लिया, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने प्रूव्ड कर लिया फिर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर बच्चों। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन और है फिर बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 सो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो अब यहां से ध्यान से देख लेंगे फिर बच्चों, ध्यान से देख लीजिए, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इट इज नो दैट। तो इट इज नो दैट में क्या जानते हैं फिर बच्चों, इट इज नो दैट में जानते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये जानते हैं। तो अब यहां से ध्यान से देखना, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन अब इसमें ध्यान से देखना, इसमें गिवन है क्या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो यहां से पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो जैसे ही 0 करेंगे तो यहां से वी गेट
क्या प्राप्त होगा हम लोगों को, तो यहां से ध्यान से देख लेना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू, जब ये जीरो हो गया यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, तो इसके समस्त टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और इसको मैं इधर पक्षांतर को ट्रांसफर कर लेता हूं लेफ्ट साइड से राइट साइड में, क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3xy जेड। यही हो गया हैंस प्रूफ, यही हम लोग को प्रूव करना था। क्या हो गया, हैंस प्रूफ, ये हो गया। अब ये ध्यान रखेंगे, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है बच्चों, हम लोगों को क्या करना है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग क्या करना है, हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा, अगर यहां पर ध्यान से देखेंगे, यदि क्या हो रहा है, अगर मैं इसका a प्लस बी प्लस सी अगर वैल्यू निकालता हूं, तो ये क्या होगा, a प्लस बी यानी -12 और क्या हो जाएगा +7 + 5, ये आ गया। तो ये अगर जीरो हो रहा है यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर जीरो आ रहा है, तो यहां से ध्यान से देखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, a क्यूब की जगह पर क्या है, -12 का क्यूब है, b क्यूब की जगह पर क्या है, 7 का क्यूब है, और c क्यूब की जगह क्या है, 5 का क्यूब है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं इंटू -12 लिख सकता हूं इंटू 7 लिख सकता हूं इंटू 5 लिख सकता हूं। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, क्या हो जाएगा, यहां से 12 5 जा 60 और 67 जा यानी 67 जा कितना हो जाएगा 420 और 423 जा कितना हो जाएगा 30, 3 2 जा 6 3 4 जा 12, यानी आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ से एक माइनस साइन है तो -12 60। ये बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। फिर ऐसे ही आगे के क्वेश्चन को ऐसे इसको भी देख लेते हैं, इसको देखेंगे तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे एक्चुअल, तो यहाँ पर अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या मिल रहा है, अगर हमको जीरो मिल रहा है तो a की वैल्यू क्या मान लेते हैं 28 मान लेते हैं, b की वैल्यू क्या है -15 है और -13 इक्वल टू, अगर ये जीरो आ रहा है यानी जीरो हो जाएगा 15 और 13 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, -18 और 18 में से 18 जाएगा तो जीरो आ गया। अगर ये जीरो हो रहा है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड, ये लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, x की जगह पर क्या है 28 क्यूब है, प्लस y क्यूब की जगह पर क्या है माइनस का 15 क्यूब है, प्लस क्या है यानी -13 क्यूब है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 28 हो गया, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 15 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में माइनस का 13 हो जाएगा। अब इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 15 2 जा क्या हो 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, और उसके बाद 45 का मल्टीप्लाई अगर मैं 45 का मल्टीप्लाई अगर मैं 13 में करता हूँ, 13 5 जा 65 कैरी आ गया 6, और 13 4 जा 52 और 6 मिलाकर के कितना हो जाएगा 58 हो गया। तो ये हो गया, बचा क्या है 28 और बचा है, तो 8 5 जा क्या हो जाएगा 40 कैरी आ गया 4, तो 8 8 जा 64, 64 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 68 कैरी आ गया 6, और फिर 8 5 जा 40 और 6 क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 1 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 0 हो गया, 8 हो गया, 7 और 6 13 हो गया, 4 और 1 5 और 1 मिला करके क्या हो गया 6 हो गया, यानी 16,380।
और यहाँ पर दो चिन्ह माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16,380 यानी 16,380 इसका मल्टीप्लाई होगा। इसको हमने एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ना करके प्यारे बच्चों हमने फार्मूले पर मल्टीप्लिकेशन किया और बहुत ही आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आगे चलेंगे, आगे क्या फिर बच्चों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। अगर आपको लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू प्यारे बच्चों, धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।